Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। जैसे कि आपको पता होगा हम ओडिशा की स्टैटिक जीके की सीरीज आपके साथ कर रहे थे। आज उसका पार्ट नंबर 3 लेक्चर लेके आ गया हूं मैं आपके लिए। और याद रखिएगा लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लेक्चर्स हैं बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आज भी हम ओडिशा के स्टैटिक जीके कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर दें, ज्यादा क्वेश्चंस कराएं, तो इस वीडियो पे आप 3000 लाइक्स अगर आप कर देते हैं, मतलब मेरा टारगेट है 3000 लाइक्स का, अगर 3000 लाइक्स इस लेक्चर में आ जाते हैं तो याद रखिएगा हम क्वेश्चन के नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज कर देंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए कवर कर सकें। ओके, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ओडिशा की और भी चीजें हम आपको प्रोवाइड करें तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ओडिशा। ओडिशा का टोटल एरिया कितना है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है बट कभी कभी जब वैल्यू आ जाती है, कभी 155 दे देंगे ऑप्शन 156 तो डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा। याद रखिएगा ओडिशा का स्टेट सॉन्ग कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके सामने देखिए, थोड़े ओडिशा करके मैंने ऑप्शंस दिए गए हैं बट इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बंदे उत्कल जनानी। ओके, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बंदे उत्कल जनानी जो है वो याद रखिएगा आपको स्टेट सॉन्ग है ओडिशा का, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हेन वाज द स्टेट नेम ऑफिशियली चेंज फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा। तो ये नाम जब चेंज हुआ आप सबको पता होगा बट किस ईयर में चेंज हुआ। अब देखिए इतने क्लोज ऑप्शंस जब आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 2011 में ये चेंज हुआ था। याद रखिए इट्स सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा एरिया के टर्म्स में अगर हम स्टेट बात करें तो वो आपका राजस्थान है, ये आपको पता होगा। ठीक है, बट यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ओडिशा की रैंकिंग क्या है, तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 8th पोजीशन। याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया ओडिशा 8th पोजीशन पर है, जबकि जो आपका मध्य प्रदेश है वो 2nd रैंक पर है, और आपका राजस्थान जो है वो रैंक 1 पर है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, और ओडिशा की पोजीशन है 8th पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन उस टर्म्स में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है। ओके, रैंक 1 पर है। 2nd रैंक पर जो है वो महाराष्ट्र है। ओके, और 3rd रैंक पर जो है वो आपका उड़ीसा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3rd रैंक पर उड़ीसा आता है। ठीक है, रैंक 1 पर मध्य प्रदेश है, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टेट्स डज ओडिशा शेयर इट्स बॉर्डर विथ। देखिए ओडिशा की बॉर्डर कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं, बट जनरली जो लोग क्वेश्चन देखते हैं ओडिशा का मैप अगर याद करते हैं तो उनको लगता होगा तेलंगाना जो है वो टच करता होगा, बिल्कुल नीचे ही है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी नीचे है, बट ऐसा नहीं है, तेलंगाना बॉर्डर टच नहीं करता है। ठीक है, 4 स्टेट्स जो टच करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 4 स्टेट्स। मैं आपको मैप भी दिखाता हूं, ये देखिए ये आपका उड़ीसा है। ठीक है, 4 स्टेट्स, एक वेस्ट बंगाल है, एक झारखंड है, एक छत्तीसगढ़ है और एक आपका आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना टच नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। ऐसे क्वेश्चन याद रखिए यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं कि उनको पता है ओडिशा का मैप अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जनरली वो तेलंगाना आंसर लगा देता है। तो आपको याद रखना है 4 ही स्टेट्स है और तेलंगाना डजंट टचेस द बॉर्डर ऑफ ओडिशा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्टलाइन ऑफ ओडिशा विद द बे ऑफ बंगाल। ये ओडिशा की कोस्टलाइन आपको ही पता होगा, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, तो ये कितने किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली कोस्टलाइन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए सब जगह 85 किलोमीटर लिखा हुआ एंड में, इसका करेक्ट आंसर 485 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे कोस्ट लाइन है ओडिशा की विद द बे ऑफ बंगाल, तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच रीजन ऑफ ओडिशा इज मेंशन इन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो ओडिशा का कौन सा रीजन जो है वो नेशनल एंथम में मेंशन है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। अब देखिएगा आपको नेशनल एंथम पता है, देश का जनगण मन है। ठीक है, तो कौन सा रीजन मेंशन है, तो आपको पता होगा उत्कल जो है, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये मेंशन है आपके नेशनल एंथम में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन ओडिशा? ओडिशा की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। कौन सी सिटी जो है वो सबसे बड़ी है ओडिशा की? तो करेक्ट आंसर दैट इज द कैपिटल भुवनेश्वर जो है वो सबसे बड़ी सिटी है, याद रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम बात करें तो 161 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सिटी है ओडिशा की। तो ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्टेट फिश ऑफ ओडिशा? ओडिशा की स्टेट फिश कौन सी है? देखिए यहां पर वो फिश बनी भी हुई है, करेक्ट आंसर है महानदी माशीर। याद रखिए महानदी माशीर जो है वो सबसे स्टेट फिश है ओडिशा की, बहुत फेमस फिश भी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ ओडिशा? ओडिशा का स्टेट ट्री कौन सा है? तो ये उसकी इमेज यहां पर है, करेक्ट आंसर सेक्रेड फिग जो है वो याद रखिएगा स्टेट ट्री है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? तो देखिए उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। अभी एट प्रेजेंट ओडिशा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पीकर कौन है? देखिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप बताइए जो लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा में है उसमें सीट्स कितनी है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि ओडिशा की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है, कमेंट बॉक्स में नंबर मेंशन करिए। और ये है वहां की स्पीकर, नाम है इनका दैट इज सुरामा पदे, याद देखिएगा सुरामा पदे जो है वो शी इज द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। 28 जून 2024 से ये वहां की स्पीकर है। ओके, और आपको भी पता होगा बीजेपी जो है एट प्रेजेंट पावर में है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ ओडिशा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और सब लोग नवीन पटनायक आंसर बताते हैं, बिल्कुल सही आंसर नवीन पटनायक है। बट अगर आपसे पूछे कितने टाइम तक वो रहे हैं सीएम तो ये आपको नहीं पता होगा शायद। तो 5 मार्च 2000 से आप देखेंगे 12 जून 2024 तक करीबन 24 इयर्स 98 डेज, करीबन 5 टर्म जो रहे हैं वो ओडिशा के सीएम रहे हैं नवीन पटनायक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज ओडिशा हैव? ओडिशा में लोकसभा सीट्स कितनी है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ था, लोकसभा सीट्स कितनी है, देन राज्यसभा सीट्स कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए लोकसभा सीट्स जो है वो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 21 सीट्स, याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर 21 सीट्स। लोग 11 सीट्स मार्क करते हैं जनरली, बट वो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 21 सीट्स है। और राज्यसभा की सीट जो है वो 10 है। तो दोनों नंबर से आपको याद रखना है 21 सीट्स लोकसभा की है और राज्यसभा की सीट्स है 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिपेंडेंस? मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कौन सीएम रहे हैं ओडिशा के? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनका नाम है दैट इज कृष्णा चंद्र गजपति। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक फर्स्ट सीएम रहे हैं ओडिशा के। ओके, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिपेंडेंस? मतलब इंडिपेंडेंस 1947 के पहले कौन ओडिशा के गवर्नर रहे हैं? तो ये उनकी इमेज है, इनका नाम आपको याद रखना है सर जॉन ऑस्टिन हबैक, यानी कि हबैक। तो सर जॉन ऑस्टिन हबैक जो है करेक्ट आंसर है। मैं इनका सॉरी यहां पर देखिए मैंने यहां पर 2 बार ऑप्शन दे दिया है, बी और डी दोनों ही एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, कोई बात नहीं। जब मैं आंसर दूंगा तो यहां पे मैंने डी दिया, मैं बी ऑप्शन चेंज कर दूंगा, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना उसमें चेंज कर दूंगा। अभी तो देखिए बी और डी दोनों ही हो गया क्योंकि सेम ऑप्शन दे दिया मैंने, बट इसको मैं आंसर में करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ जो दूंगा 1 अप्रैल 1936 से 11 अगस्त 1938 तक ये ओडिशा के गवर्नर रहे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस? मतलब 1947 देश आजाद होने के बाद फर्स्ट गवर्नर कौन थे ओडिशा के? तो ये उनकी इमेज है, इनका नाम याद रखें कैलाश नाथ काटजू जो है वो फर्स्ट गवर्नर रहे हैं ओडिशा के आफ्टर इंडिपेंडेंस। ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन ओडिशा? ओडिशा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स है ओडिशा में, ठीक है, बट कितने डिविजन्स है वो मैं आपको बता दूं। इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स में 3 डिवीजन है ओडिशा में, एक है सेंट्रल डिवीजन, एक है नॉर्दर्न डिवीजन और एक है सर्दर्न डिवीजन। तो 30 डिस्ट्रिक्ट विद 3 डिविजन्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल डिवीजन? जो सेंट्रल डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मतलब तीनों डिवीजन के हेडक्वार्टर्स होंगे, बिल्कुल मैंने अभी आपसे सेंट्रल डिवीजन का हेडक्वार्टर पूछा है और उसका हेडक्वार्टर जो है वो दैट इज कटक। याद रखिए आपको कटक यहां पर दिख रहा होगा, तो जो कटक है वो करेक्ट आंसर है। बी जो है वो इसका सेंट्रल डिवीजन का हेडक्वार्टर है। बाकी 3 डिवीजन से आपको बताया तो सेंट्रल डिवीजन का हेडक्वार्टर कटक है, नॉर्दर्न डिवीजन का संबलपुर है और सर्दर्न डिवीजन का बिरामपुर है। तो तीनों का आपको हेडक्वार्टर्स याद रखने, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ये ओडिशा का मैप है, इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो दिख रहा होगा वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा आपको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। आप एरिया देख सकते हैं, करीबन 10,418 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। ओके नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा उड़ीसा का। अगेन उड़ीसा का मैप आपको दिख रहा होगा और यहां पर आप देखिए जो करेक्ट आंसर वो यहां पर आपको दिखा होगा जगत सिंहपुर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जगत सिंहपुर जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के टर्म्स में, करीबन 1668 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सुबरानपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या देखिएगा, सुबरानपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई तो ये है, दैट इज सुबरानपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये मैंने पूछा यहाँ पर कि इसका अदर नेम क्या है, मतलब इसको और अदर नेम से किस नाम से जानते हैं, बहुत फेमस नाम है, दैट इज सोनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था सोनपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल देखिए बना हुआ बे ऑफ बंगाल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट एक बार जरूर मैप पे देखने पड़ेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है। तो यहां पर आप देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, यहां पर आप देखेंगे दैट इज आपको और भी डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, बट इन ऑप्शंस में आप देखेंगे मयूरभंज नहीं टच कर रहा है, तो ए नहीं हो सकता। बट देखिए दैट इज केंद्रपारा, यहां पर आप देखेंगे यस इट टचेस द बॉर्डर ऑफ बे ऑफ बंगाल। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता हो साइक्लोन्स जो है वो आते रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो है वो पता होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केंद्रपारा को छोड़ के अदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टच करते हैं बे ऑफ बंगाल को, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर बैंक इज धौली लोकेटेड। जो धौली है वो किस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। अब देखिए आपको पता होगा रिवर जनरली महानदी रिवर, आप महानदी मार्क कर देते हैं, बट करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दया रिवर। तो दया रिवर पर सिचुएटेड, डी से दया, डी से धौली आप ट्रिक बना सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। माउंटेन की हाईएस्ट पीक ओडिशा की कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए देओमाली जो है हाईएस्ट पीक है ओडिशा की, और यहां पर आप देख रहे होंगे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, क्या देखिए कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर देओमाली जो पीक है वो सिचुएटेड है। यहां पर आप देख सकते हैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है, इसकी हाइट जो है 1672 मीटर्स पे ईस्टर्न घाट्स में आप इसको देख सकते हैं, और ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है ओडिशा की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कवर किए, अगर आप चाहते हैं मैं इसके 50 क्वेश्चंस कवर करूं डेली बेसिस में, तो उसके लिए आप इस वीडियो में 3000 लाइक्स का मैंने टारगेट रखा है। अगर 3000 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं 25 से सीधे 50 क्वेश्चंस आपको कराने लगूंगा। ठीक है, ऐसे अभी मैं आपको जल्दी जल्दी सीरीज कराता रहूंगा। करंट अफेयर्स की भी अभी सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी ओडिशा की, और भी चीजें जो लास्ट 3 मंथ्स की भी डिमांड है, तो वैसे भी क्वेश्चंस आपको हम करा देंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए। एग्जाम से पहले अगर आप जितने प्रैक्टिस करके जाएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं बट एग्जाम में कभी कभी गलत हो जाते हैं, इसलिए रिविजन के लिए ये हेल्पफुल सीरीज है। ओके, वीडियो को लाइक करिए अगर आप चाहते हैं इसके क्वेश्चन के हम नंबर्स बढ़ा दें तो। ठीक है, तो यहां पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट अगर आपका एग्जाम्स है और आप चाहते हैं आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो 9 मंथ की करंट अफेयर जुलाई से लेकर मार्च तक की सारी करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। करीबन 2000 एमसीक्यूज रहेंगे, इसमें एमसीक्यूज में डायग्राम्स भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो इस बुकलेट को आप तुरंत ले सकते हैं। कैसे मिलेगी, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके बुकलेट को बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवाशीष क्लासेस का, आप ऐप को डाउनलोड करें, वहां से जाकर आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की बुकलेट को। ठीक है, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, इसमें और भी हम आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और भी जैसे रिवर्स ऑफ ओडिशा है, डैम्स ऑफ ओडिशा है, सारी चीजें जो है हम कवर कर दें आपके लिए। ठीक है, स्कीम्स ऑफ ओडिशा है, जितनी भी अभी लेटेस्ट स्कीम्स है सब कवर होगा। ठीक है, आपके 15 डेज हैं, 15 डेज में इतना कवर कर दूंगा ना कि एक क्वेश्चन एग्जाम से नहीं बाहर आएगा इस मेरे लेक्चर सीरीज से। बट उसके लिए वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना है, ग्रुप्स में शेयर करना है, जितने भी ओडिशा के ग्रुप है वहां वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स आपको मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और जिनको भी ओडिशा के भी नोट्स लेने हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर यही है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन से बाय करना तो उसका भी नाम हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।